तो ये कहानी एक 50 साल के आदमी की है जिसे अपनी ही 14 साल की बेटी से प्यार हो जाता है और उसकी बेटी भी बाप का पूरा पूरा साथ देती है। और वो दोनों बाप बेटी क्या क्या करते हैं ये सब कुछ आपको आगे चलकर पता चलने वाला है। तो मूवी का स्टार्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो गाड़ी चला रहा था। उसके फेस पर ब्लड लगा था और वो काफ़ी घायल भी था, लेकिन फिर भी वो गाड़ी चला रहा था। इस आदमी का नाम हम्बर्ट था और हम्बर्ट कहता है कि लोलिता मेरा प्यार थी, वो मेरी जिंदगी थी। और फिर हम 1921 में हम्बर्ट का बचपन देखते हैं। तो जब हम्बर्ट 14 साल का था तब उसे ऐना नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था और वो दोनों काफ़ी टाइम तक रिलेशन में रहे थे और एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। लेकिन एक बीमारी की वजह से ऐना उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। इस हादसे के बाद हम्बर्ट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था और वो कहता है कि उसके बाद मैंने कभी भी प्यार ही नहीं किया। उसके बाद हम्बर्ट एक प्रोफेसर बन गया था और उसकी अच्छी जॉब लग गई थी और वो एक इंग्लिश टीचर बना था। तो वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर उसे टीचिंग करनी थी और यहाँ पर वो अपने अंकल के घर में रहने वाला था। लेकिन अचानक उसके अंकल के घर में आग लग जाती है और वो घर जल जाता है। तो हम्बर्ट के अंकल अपने दोस्त के घर पर हम्बर्ट के रहने का इंतजाम करवा देते हैं। तो अंकल के दोस्त की तो डेथ हो चुकी थी और उनके घर में एक विधवा बीवी और उसकी बच्ची थी। तो वहाँ पर हम्बर्ट का रूम उसे दिखाया जाता है और वो औरत जिसका नाम हेज था वो हम्बर्ट को देखते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन हम्बर्ट को वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो रूम बहुत ज्यादा गंदा था। तो हम्बर्ट वहाँ से जाने ही वाला होता है तो अचानक उसकी नजर हेज की बेटी लोलिता पर पड़ती है। तो लोलिता को देखते ही हम्बर्ट को उससे प्यार हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल ऐना की तरह ही दिखती थी। तो जब लोलिता हम्बर्ट से नजरें मिलाती है तो हम्बर्ट उस घर में रहने का फैसला कर लेता है और अपनी अधूरी डायरी लिखने लगता है। और साथ ही वो लोलिता को ताड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता था क्योंकि उसे लोलिता में ऐना नजर आती थी और इसीलिए उसे लोलिता से प्यार हो गया था। और लोलिता भी उसके साथ घुल मिल जाती है और हम्बर्ट के साथ फ्लर्ट करती है, उसके रूम में आकर मस्ती करती है और वो दोनों काफी ज्यादा बातें करते हैं और ये सब हम्बर्ट को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और साथ ही लोलिता की मदर हेज भी हम्बर्ट को पसंद करने लगी थी और वो अगले दिन हम्बर्ट को लेकर एक लेक पर जाती है और वहाँ पर हम्बर्ट को बताती है कि लोलिता समर कैंप पर जाने वाली और वहाँ से ही वो सीधा बोर्डिंग स्कूल में चली जाएगी। ये सुनकर हम्बर्ट को टेंशन होने लगती है क्योंकि वो लोलिता के लिए ही तो इस घर में रुका था, उसे हेज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और जब लोलिता को पता चलता है कि उसे समर कैंप से सीधा बोर्डिंग स्कूल जाना है तो पहले तो वो बहुत नखरे दिखाती है, लेकिन बाद में उसकी माँ उसे मना लेती है। और अगले दिन हम्बर्ट बहुत देर से उठा था तो जब वो देखता है तो लोलिता जा रही होती है तो वो उसे खिड़की से ताड़ने लगता है। तो लोलिता भी देख लेती है हम्बर्ट को और वो कार से निकलकर सीधा हम्बर्ट की तरफ भागती है। और हम्बर्ट भी अपने कमरे में खड़ा लोलिता का वेट कर रहा था। तो लोलिता उसके कमरे में आती है और उसे हग करती है और किस करके वहां से चली जाती है। और हम्बर्ट बार बार इसी मूवमेंट को इमेजिन कर रहा था। और नेक्स्ट डे हेज हम्बर्ट के लिए एक लेटर लिखती है और इस लेटर में हेज ने हम्बर्ट से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। तो हम्बर्ट भी मान जाता है क्योंकि यही एक तरीका था लोलिता के करीब रहने का और उसे हासिल करने का। और वो हेज से शादी कर लेता है, लेकिन वो हेज के साथ सोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो हमेशा हेज के खाने में नींद की गोलियां मिला दिया करता था। उसे बस इंतजार था तो लोलिता के वापस आने का। और हेज को हम्बर्ट और लोलिता के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन एक दिन जब हम्बर्ट घर से बाहर जाता है तो हेज उसकी डायरी पढ़ लेती है और हेज को पता चल जाता है कि हम्बर्ट की नज़र तो लोलिता पर है। हेज से शादी करना तो सिर्फ एक बहाना था। तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो जब हम्बर्ट वापस आता है तो हेज उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और उससे सारे रिश्ते ख़त्म करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वो रोड पर पहुँचती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और वहीं पर एक छोटी बच्ची हम्बर्ट को कुछ लेटर्स देती है और ये वही लेटर्स थे जो हेज ने लोलिता को देने के लिए लिखे थे, जिनमें हम्बर्ट की सारी सच्चाई लिखी हुई थी। तो हम्बर्ट घर आकर वो लेटर्स जला देता है ताकि लोलिता को कुछ भी पता ना चले। और हेज की मौत से उसे थोड़ा सा दुख तो जरूर हुआ था, लेकिन एक तरह से उसका रास्ता भी साफ हो गया था। अब वो लोलिता तक आसानी से पहुंच सकता था। और फिर हम्बर्ट लोलिता को लेने के लिए समर कैंप जाता है और लोलिता को दोबारा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और जब लोलिता अपनी मदर के बारे में पूछती है तो हम्बर्ट कहता है कि वो बीमार हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं और कहता है कि आज रात हम एक होटल में रुकेंगे और सुबह उससे मिलने के लिए जाएंगे। तो लोलिता कहती है कि तुम मेरी परवाह नहीं करते, इसीलिए तुमने मुझे अभी तक किस नहीं किया। तो हम्बर्ट फौरन गाड़ी रोकता है और लोलिता को किस करता है। और जब वो होटल में पहुंचते हैं तो वहां पर लोलिता की मुलाकात क्लेयर नाम के एक आदमी से होती है और हम्बर्ट भी उससे मिलता है, लेकिन वो उसका नाम नहीं जानता था। तो वो समझता है कि शायद से ये कोई जासूस है जो कि हेज की मौत की तहकीकात कर रहा है। इस होटल में आने के बाद इन दोनों का रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। अगले दिन वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं तो यहाँ पर लोलिता हम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि वो अपनी मॉम से बात करना चाहती थी। तो यहाँ पर हम्बर्ट उसे सब कुछ बता देता
देता है कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, वो एक कार एक्सीडेंट में मर चुकी है। तो ये सुनकर लोलिता को बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वो रात को एक छोटी बच्ची की तरह रो रही होती है, लेकिन हम्बर्ट उसे सहारा देता है और अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरा कंट्री घूमेंगे और वो निकल पड़ते हैं अपने सफर पर। और हर रात वो किसी होटल में रुकते थे और वो एक कपल की तरह ही रह रहे थे। हम्बर्ट जानता था कि वो जो भी कर रहा है ये दुनिया की नज़र में बहुत ज़्यादा गलत है, लेकिन वो इस बात की परवाह नहीं करता। और जब भी लोलिता को उसकी मॉम की याद आती थी तो वो बहुत ज़्यादा रोती थी, लेकिन हम्बर्ट उसे संभाल लेता था। और कुछ दिनों के बाद हम्बर्ट की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और उसे वापस अपनी जॉब पर जाना पड़ता है और वो ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है और अपने ही स्कूल में लोलिता को भी एडमिशन दिलाता है। यहाँ पर भी वो दोनों लिविंग में रहते हैं। और जब हम्बर्ट लोलिता का शो देखने जाता है तो उसे पता चलता है कि लोलिता का शो भी क्लेयर ने ही लिखा था, जो कि उन्हें होटल में मिला था। लोलिता को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो एक्टिंग करना चाहती थी और वो इस बात के लिए हम्बर्ट को भी मना लेती है और वो हम्बर्ट से कुछ पैसे मांगती है। और अब हम्बर्ट को डर लगने लगा था कि वो लोलिता को खो देगा, लोलिता उससे दूर हो जाएगी, उसे छोड़कर चली जाएगी। और इस बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और हम्बर्ट लोलिता को समझाता है कि छोटी बच्ची हो क्या, लेकिन लोलिता फिर भी नहीं समझती और वहाँ से भागने लगती है। तो हम्बर्ट उसके पीछे जाता है और वो उसकी साइकिल खड़ी देखकर अंदर जब जाता है तो वो देखता है लोलिता किसी से फोन पर बात कर रही थी और वो हम्बर्ट को देखकर फौरन से फोन रख देती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो हम्बर्ट से बहुत कुछ छुपा रही है। तो हम्बर्ट उसे सॉरी करता है और लोलिता भी मान जाती है, लेकिन वो कहती है कि मेरी एक शर्त है कि लोलिता हम्बर्ट के साथ रोड ट्रिप पर जाना चाहती है और जाना कहाँ पर है ये बात लोलिता डिसाइड करेगी। और फिर वो दोनों गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही हम्बर्ट नोटिस करता है कि कोई गाड़ी उनका पीछा कर रही है और वो लोलिता को उस गाड़ी का नंबर नोट करने के लिए कहता है और कहता है कि इसको संभाल कर रखना। और फिर वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं तो हम्बर्ट देखता है कि लोलिता किसी अनजान आदमी से बात कर रही है। तो ये देखकर हम्बर्ट बाहर आता है, लेकिन तब तक वो आदमी वहां से जा चुका होता है और लोलिता से पूछने पर वो बताती है कि वो आदमी रास्ता भटक गया था। लेकिन हम्बर्ट को लगता है कि ये वही आदमी था जो उस दिन हमें होटल में मिला था। और फिर ये लोग अपने रास्ते पर निकल जाते हैं, लेकिन हम्बर्ट देखता है कि अब भी वो आदमी इनका पीछा कर रहा था अपनी गाड़ी से। और जब वो एक होटल में रुकते हैं तो हम्बर्ट रूम से बाहर कुछ लेने के लिए चला जाता है और वापस आकर वो देखता है कि लोलिता थोड़ी सी नर्वस थी और उसके पाँव भी गंदे हुए थे। इसका मतलब था कि वो रूम से बाहर गई थी। तो हम्बर्ट के पूछने पर वो सिर्फ इतना ही बताती है कि मैं तो ये देखने के लिए बाहर गई थी कि तुम आ रहे हो या नहीं। तो हम्बर्ट को अब लोलिता पर शक होने लगा था और हम्बर्ट लोलिता से जबरदस्ती पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती। और फिर से ये दोनों ट्रिप पर निकल पड़ते हैं, लेकिन लोलिता की तबीयत खराब हो जाती है रास्ते में और हम्बर्ट उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है, जहाँ पर डॉक्टर्स कहते हैं कि आज रात लोलिता को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। तो हम्बर्ट लोलिता को हॉस्पिटल में छोड़कर वापस होटल आ जाता है। और अगले दिन हम्बर्ट हॉस्पिटल में कॉल करके लोलिता की तबीयत मालूम करता है तो उसे पता चलता है कि लोलिता बिल्कुल ठीक थी और उसके अंकल उसे डिस्चार्ज करा के ले गए हैं। ये सुनकर हम्बर्ट तो चौंक जाता है और भागकर हॉस्पिटल जाता है और सभी डॉक्टर्स से लड़ने लगता है। और जब वो खिड़की से अपने ससुराल वालों को आते देखता है तो वहां से पतली गली से निकल लेता है और लोलिता को ढूंढने लगता है। और वो हर होटल में, हर टाउन में लोलिता को ढूंढता है। और जब वो होटल्स के रजिस्टर्स चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जिस होटल में वो लोग रुके थे वो आदमी भी उसी होटल में रुका था, पर वो अपना नाम चेंज करता रहता था। लेकिन हम्बर्ट उसकी राइटिंग पहचान लेता है। और फिर हम्बर्ट को लोलिता नहीं मिलती और इस बात को 3 साल बीत जाते हैं और हम्बर्ट को एक लेटर मिलता है जो कि लोलिता ने लिखा था। और इस लेटर में लोलिता ने ये लिखा था कि मेरी शादी हो चुकी है और साथ ही वो माँ भी बनने वाली है और लोलिता को कुछ पैसों की जरूरत थी। तो वो हम्बर्ट को अपना एड्रेस भी बताती है और वहां पर मिलने के लिए बुलाती है। तो हम्बर्ट को तो इसी दिन का इंतजार था कि उसे वो आदमी मिल जाए जिसने लोलिता को उससे छीन लिया है। तो वो अपनी गन लेकर निकल जाता है और 3 साल बाद लोलिता से मिलता है और उसके हस्बैंड को भी देखता है, लेकिन ये वो आदमी नहीं था जिसे हम्बर्ट ढूंढ रहा था। तो लोलिता बताती है कि वो आदमी क्लेयर था जिसे लोलिता पसंद करती थी और क्लेयर को टीन-एज लड़कियां बहुत पसंद थी, इसलिए वो लोलिता को मिलने के लिए आया करता था। तो जब लोलिता उसके घर पर गई थी तो उसे पता चला था कि क्लेयर तो गंदी मूवीज बनाता है, इसलिए लोलिता उसके पास नहीं रुकी और लोलिता ने रिचर्ड से शादी कर ली। इसके बाद हम्बर्ट लोलिता को बहुत से पैसे देता है और उसे जी भर के देखता है और जाते वक्त वो लोलिता को अपने साथ जाने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। तो हम्बर्ट लोलिता से माफी मांगता है उसने जो कुछ भी लोलिता के साथ किया था और वो वहां से सीधा क्लेयर को मारने के लिए निकल जाता है, क्योंकि जिस लड़की को हम्बर्ट अपना सब कुछ मानता था क्लेयर ने हम्बर्ट से उसी को छीन लिया था। तो हम्बर्ट क्लेयर के पास जाता है, तब क्लेयर कहता है
कि उसे कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वो ऐसा कई लड़कियों के साथ कर चुका था। तो हम्बर्ट गुस्से में क्लेयर को कई बार शूट करता है और उसे मार देता है। और मूवी के स्टार्टिंग में हमने हम्बर्ट के फेस पर ब्लड देखा था, ये ब्लड क्लेयर का ही था। और क्लेयर को मारने के जुर्म में पुलिस हम्बर्ट को अरेस्ट कर लेती है और हम्बर्ट भागने की कोशिश भी नहीं करता और हम्बर्ट की जेल में ही मौत हो जाती है। और कुछ टाइम के बाद लोलिता भी बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और भी एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को विजिट और सब्सक्राइब लाजमी करें।